सबसे श्राद्ध में बच्चन साहब की बेटी थे, उन्होंने कहा अमित हूँ मैं दैनिक भास्कर से। ये फील्ड काफ़ी इनसिक्योर वाली फील्ड है और मतलब जब आप एज अ प्रोड्यूसर आते हैं तो ये मतलब सारे कैलकुलेशन किए जाते हैं, तो वो कैलकुलेशन आपने क्यों नहीं किया उस वक्त? एक फिल्म बनाई थी राजकपूर साहब ने मेरे घर, और किसान परिवार में ही दाल चावल रोटी, आपको बता चुकी, इसलिए अपना बायोडाटा सुनाया कि मैं दाल चावल रोटी का इंतजाम अपने कुड़रा और शाहजहांपुर में करके आया, भारतीय सिनेमा का हिस्सा बनने आया, पूरे विश्व की सिनेमा की सेवा करने आया। अगर मैं आपसे पैसे ले लूं और सोने की माइनिंग चलाने लगूं तब तो गलत आदमी है, लेकिन 100 साल से फिल्म फाइनेंस फंड, 50 प्रोड्यूसर, कोई फिल्म डूबती है, कोई फिल्म अच्छी बनती है, कोई फिल्म बुरी बनती है। मैं भी एक्टिंग करते करते मुझे ऐसा लगा कि 100-200 अभिनेताओं के साथ कुछ ऐसा प्रयोग किया जाए जो फिल्म फिल्म ना लगे और टेलीविजन टेलीविजन। वो आदमी सोचता है जिसको दाल चावल रोटी की चिंता होती, छोटे भाई, दाल चावल रोटी की चिंता ना करके जिस आदमी ने जीवन जिया हो, उसकी भूख हमेशा 20 साल के इंटरव्यू निकाल लीजिए तो राजपाल की मुनाफा वाले लोग सोचते हैं वो व्यापारी होते हैं। मैं तो एक संस्कारी, मनोरंजन रूपी विज्ञान का आभारी रूपी विद्यार्थी हूं। जो कुछ भी मेरा है वो सबका है, क्योंकि जब मैं एक एक्शन आवाज सुनूंगा तो 250 लोगों का घर चलता है। मैं कहाँ अकेला, मैं जो भी करूंगा वो 250 परिवारों के लिए नहीं सोचूंगा, तो क्या अकेला कहीं मतलब हिमालय में घर बनवाने के लिए सोचूंगा? फिल्म ही कर रहा था, फिल्म ही तो बनाई, फिल्म के लिए पैसा लिया, क्या गुनाह कर दिया साहब? 50 लोग समूह है जो फिल्म बनाते हैं, घाटा उठाते हैं, फिर पैसा चुकाते हैं। लेकिन फिल्म इंडस्ट्री में एक चीज जरूर बोलना चाहता हूं कि हम अपने 18-25 फेडरेशन से प्रार्थना करते हैं, नीरज भाई, हमारी आज पूरी फेडरेशन से जितनी हमारी 25 फेडरेशन है या 30 फेडरेशन है, हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं कि ब्रांडिंग का, क्योंकि फिल्म बनती है फाइनेंस से, एक फाइनेंस का फेडरेशन से आप एग्रीमेंट बनाइए, वही एग्रीमेंट बाहर जाएगा जो फेडरेशन से पारित किया हुआ एग्रीमेंट होगा, वही ब्रांडिंग के लिए बाहर जाएगा कि जो ब्रांडिंग के लिए पारित किया हुआ फेडरेशन का, उसमें रिक्त स्थान छोड़ दो, लेकिन बेसिक फॉर्मेट हर कलाकार के लिए, हर इन्वेस्टर के लिए एक जैसा होगा, ताकि जब फिल्म कमाए तो पूरी दुनिया अच्छी, और जब फिल्म कोई गड़बड़ हो तो फिल्म इंडस्ट्री गंदी, बाकी सब अच्छे। ये चोर साहूकार का आज से ना व्यवहार चलने दूंगा और ना ही चलाऊंगा, और अगर जा रहा तो आज अभिनय के साथ ये भी करता हूं कि हर चीज का, उस चीज का विरोध करूंगा जो बॉलीवुड को फंसा के गलत तरीके से उनसे पैसा लेना चाहता है। ये राजपाल यादव डंके चौक पे बोल रहा है कि आज के बाद में अगर बॉलीवुड को आप गाली दोगे या भारतीय सिनेमा को गाली दोगे तो उसके एग्रीमेंट आपके हाथ से नहीं बनेंगे। फुटबॉल जो भारतीय सिनेमा है उसके फेडरेशन से पास होके वो कमेटी बना के पूरे देश में अपने अपने ले लो, सबको भी दे दो। अच्छा, और राजपाल जी एक और सवाल था बस। एक मिनट पूछना। अरुण एक सेकंड मैं सच बता रहा हूँ, जब मैं जेल में नहीं था, छोटी सी बात, अगर 2012-13 में लफड़ा शुरू हुआ था मेरी जिंदगी में, और मेरी जिंदगी में जितने भी लफड़े, मैंने बहुत सारे लोगों को पैसे नहीं दे पाया क्योंकि बहुत सारे खर्चे ये लफड़े निपटते हुए, अगर आज मैं 200-250 फिल्में बोल रहा हूँ, मेरी 2000 में मुझे एक फिल्म, 2 फिल्में थी मेरे पास, जंगल सिर्फ एक थी, और 2026 मेरे पास में 10-20 रिलीज नहीं हुई होंगी, 10-20 ऐसी हैं जिनमें कुछ प्रॉब्लम हुई होगी। 200 से 250 के बीच में मैंने फिल्में की, तो 25 साल में हर साल 10 फिल्म का डाटा मेरा है। और क्या बच्चे की जान लोगे? पूरी बॉलीवुड, पूरा भारतीय सिनेमा, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम में 3600 स्टेट की हर भाषा, पहले दिन से मैं गोदी का खिलौना था। विश्वास करिए, जिस घर में भारतीय सिनेमा घर में बैठा, आप अपने तरीके से कुछ भी बोलो, लेकिन मेरे लिए पूरा भारतीय सिनेमा और साथ में पूरा विश्व सिनेमा, मैं सबकी गोदी का बच्चा बन के रहा हूँ, रील बन के रहा हूँ, आज रील हूँ। और जितने भी सोशल मीडिया के जो आप लोगों ने देख रहे हैं, मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि मैं स्टेटमेंट के साथ, सब लोग प्लीज अपने अपने डिटेल जरूर भेजिएगा जिन जिन लोगों ने हमारे अकाउंट में पैसे डाले। आप अपना
अकाउंट नंबर भेजिएगा, मैं आपके पैसे से वो अकाउंट नंबर हमने टीम को बोल दिया, पूरी को टेली किया जाएगा, और जो पैसा है और जितने दिन पैसा हमारे पास वो पड़ा है, मुझे समय पता नहीं, मुझे सहानुभूति मत दीजिए। एक छोटी सी घटना 2 मिनट की जरूर, थोड़ा लाइट माहौल करना चाहूंगा। मैं इतना बड़ा था, पिताजी इतने बड़े थे, बड़े भैया, और हमारे पिताजी हमारी हाइट उस समय बहुत कम थी। पिताजी ले गए, बोले कि मुंशी जी ये छोटा बेटा है, ये बड़ा बेटा है, ये तो आपके यहाँ पढ़ रहा है, इसको अभी पढ़ाना है, तो इसकी जैसे फीस दे रहा था वैसे फीस मिलेगी इसकी भी, चाहे मजदूरी करके दो, लेकिन अगर बच्चा पास हो तभी बच्चा पास करना, नहीं तो हमारी आपकी ठनक जाएगी, हमारी आपका झगड़ा हो जाएगा। मैं गया घर पे, अम्मा के पास बोला, हमने कहा ये तो पहले दिन, मतलब मामला पहले दिन फेल करवाने के चक्कर में। तो पिताजी ने मुझसे बोला, तो क्या, माता जी खड़ी थी, तो क्या हम पैसे लगाते रहे, आप इधर उधर से आए बाएं साए से बेवकूफ बना के पास होते रहे, मुझे पता भी नहीं लगा कि ना चलेगी, आप करना क्या चाहते हैं, तो मैं पैसे नहीं लगाऊंगा, मैं आपसे खेती करवाऊंगा। तो मैंने कहा पिताजी खेती भी करूंगा, आपके साथ घास भी छीलूंगा, आपके साथ पढ़ाई करूंगा, और रात शाम सवेरे हम आपकी हेल्प भी करेंगे। 20 साल तक लगातार मैं एक किसान और परिवार का बेटा होकर पढ़ाई करके, जब मैं जनपद रत्न मुझे मिला जंगल के पार, और मैं गया शाहजहांपुर, जब पूरे शाहजहांपुर ने हमें खूब मालाएं हमारे स्कूल ने पहनाई, खूब आशीर्वाद मिला, और पिताजी रात मिल गए अकेले। तो मैंने कहा, तो बहुत देर मैं चुप, पिताजी बहुत चुप, बोले क्या हो गया, तो हमने कहा एक बात आप कान खोल के सुन लो। तो पिताजी से कभी मैंने ऐसी बात ही नहीं की थी। हमने कहा तुम्हारा बच्चा अभिनेता हो गया है, पूरी दुनिया बोले तुमने बहुत अच्छा काम किया, लेकिन आपको चुनौती देता हूं, कभी धोखे से अगर कोई सिनेमा देखना, अगर अच्छा लगे तभी मेरी पढ़ाई करना, वरना हमारी आपकी ठनक जाएगी। तो बोले ये कैसी बात है, हमने कहा 25 साल जब आपने 6-7 साल का बच्चा होता है, जब आपने टीचर को बोला था, आज मेरी जीवन के सबसे बड़े टीचर आप हो, कि मैं पास होकर आपके सामने खड़ा हूँ, लोग मेरे साथ फोटो खिंचवा रहे हैं, तो आज के बाद मैं जीवन भर बड़ा रहना चाहता हूँ, इसलिए कड़ा होकर आपको परीक्षा देना चाहता हूँ, क्योंकि बेटा कैसा भी हो, बाप उसको अच्छे मार्क्स दे ही देता है, माता को तो छोड़ ही दो, माता तो 100 नंबर से भी ऊपर दे देती है। वो रिश्ता 26-25 अगले साल 30 साल हो जाएंगे ब्रदर, आज तक उसी रूप में अपने परिवार को लेता हूँ, उसी रूप में अपने संसार को लेता हूँ, हर समाज को लेता हूँ, और बोलते हैं कि जितने भी पिछले 20 साल से धार्मिक स्तर है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, संत, पीर, फकीर, महावीर, बुद्ध, विवेक, सनातन, जिस भी अध्यात्म के ऊपर पिछले 20 साल से एक अध्यात्म की पटरी और एक कर्म की पटरी, उसका नाम राजपाल यादव है। ये बात विश्वास दिलाता हूं, आरोप प्रत्यारोप मैं किसी से ऊपर नहीं हूं, मेरी कोई हैसियत नहीं है, लेकिन अपना किया गया जीवन में, मेरे गुरुजी ने बोला था, बेटा कभी कभी कुछ चीजें ऐसी हो जाती हैं जिसका आज अगर हमने कुछ चीजें, कुछ तो अच्छी हुई होंगी जो आप 1.5 घंटे से, आज कुछ तो चीजें अच्छी हुई होंगी जो आप हमारी सेवा पे हमें झेल रहे हैं, मैं उसके लिए भी धन्यवाद देता हूं। आप छोटे भाई, आपके उस जवाब का विद स्टेटमेंट और विद वापसी के साथ उस दिन पूरी लिस्ट लेके आऊंगा, और एक एक आदमी का नाम लेके और भरी जनता के सामने आभार व्यक्त करूंगा, क्योंकि अभी बहुत सारे नाम है, एक नाम लेके दूसरे को छोटा नहीं करना चाहता, लेकिन सोशल मीडिया में जो हेल्प वाली बात है, सोशल मीडिया में जो आशीर्वाद वाली बात है, सोशल मीडिया में जो फिल्म इंडस्ट्री बात है, मैं 500 जन्म भी लूं तो फिल्म इंडस्ट्री में ही जन्म लेना चाहता हूं, इतना खुश हूं। राजपाल जी, आपके बारे आपने सच सामने लाए, लोगों को बताया, और जो सबको, पूरी दुनिया को हंसाता है, उसको परेशान देख के सबको दुख हो रहा है। हम ये जानना चाहते हैं कि लोग मौका ढूंढते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि बहाना मिले, 100 बहाने ढूंढते हैं कि 2 आंसू बह जाए, इमोशनल हो जाए, आपने कैसे खुद को रोका? मैं क्या कह रहा हूँ, मैंने 40 यही तो लोगों को बताना चाहता हूँ कि भारत से 3 अभिनेता, 300 अभिनेता है जिन्होंने एक युग चला दिया है,
उनके अगर विश्व से एक अभिनेता चुनना हो तो चार्ली चैपलिन। विश्व के जितने भी आशीर्वाद रूपी सब हजारों संत पूज्य महात्मा उसमें एक दत्ता जी मिल गए दिशा निर्देशक के रूप में, पंडित जी देव प्रभाकर जी शास्त्री जी। आज वो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन वो हमें लगता है हमारे साथ है। दूसरी चीज, चार्ली चैपलिन साहब के बाद एक जैकी चैन हमें बहुत अच्छे लगते हैं। फिर उसके बाद में जब आएंगे तो अपने 100 साल के सिनेमा में बलराम साहनी साहब से वक्त लेके, भारत भूषण साहब से लेके, और बोलते हैं धर्मेंद्र साहब, जितेंद्र साहब, जितने भी जो है राजेंद्र जी और महमूद साहब, संजीव कुमार साहब, जितने नाम लूं यहाँ, वरुण धवन तक, लगभग पिछले 100 साल में 20-25 अभिनेता हैं जिन्होंने ये भारतीय सिनेमा को पूरे विश्व में पहुंचाया है। तो मुझे ऐसा लगता है अगर मुझे चुनाव करना पड़े तो चार्ली चैपलिन, दिलीप साहब के साथ एक पूरा सभी हमारे महानुभाव सीनियर्स, और साउथ से रजनीकांत साहब, और केरला से मोहनलाल जी, कमला हसन साहब, और इधर आप आ जाएं तो जैकी चैन, बॉलीवुड से गोविंदा भैया, और मुझे लगता है 5-6 ये एक्टरों के बीच में जिम कैरी, इन सबको 5वां या 7वां नंबर मुझे ऐसा लगता है राजपाल नौरंग साहब। क्योंकि ये मेरी गलतफहमी अगर है तो मैं हृदय से बताना चाहता हूँ कि जब कठिन फील्ड मिलती है, जब कठिन रोल मिलता है, जब कठिन स्टेडियम मिलता है, तो वहां अंदर रोना कितना भी भरा हो, लेकिन बाहर मुस्कुराहट, सरलता, शांति के साथ उसका सामना होता है। इसलिए आंसू नहीं निकलता। राजपाल सर, एक सवाल मेरा है रवि बोला, भास्कर भाई। बहुत सारे हमने अपने दोस्तों गालियां भी सही, लेकिन बहुत सारे दोस्तों की हमने तालियां भी सही। क्योंकि देखिए, तालियां और गालियों का संगम ऐसा कि अब ये बताओ, जिसने जेन्युइन हमारी मदद की और वो उसके पैसे नहीं पहुंच पा रहे, मैं बता रहा हूँ कि इसकी तकलीफ में नहीं हो पा रहे, तो वो बच्चा जो है वो भी मेरा भाई है, तो वो गाली दे या ताली दे, लेकिन मैं हमेशा कोशिश करूंगा कि ये 36 चैन आपके सामने हमेशा 9 रस, 9 चौक 36, 12 तिया 36, 13 चरित्र है राजपाल। लड़की हो या लड़का हो, कोई सिस्टर के रूप में, कोई अग्रज के रूप में, कोई टीचर के रूप में, कोई किसी, फिर पूरे दिन वो सिर्फ हमारा हंसी देखता है और शब्दों का निर्माण देखता है। जब मैं सेट पे छोड़ता हूँ तो उसके बाद जब घर आता हूँ तो मुझे नहीं मालूम मैं किन चीजों से जूझ रहा होता हूँ, लेकिन मैं 3 चीजों को लेके सिर्फ 3 डायमेंशनल चरित्र बना के चलता हूँ। बाकी चार्ली चैपलिन साहब की एक लाइन से बहुत सीख मिलती है, हमारा दुख अगर पूरी दुनिया के लिए सुख का कारण बने तो भी मानने के लिए तैयार है, लेकिन हमारा सुख अगर पूरी दुनिया के लिए दुख का कारण बने तो हमेशा के लिए मैं उस सुख को वापस खींचना चाहता हूँ, आपके सामने जीवन कभी परोसना नहीं चाहता। हेलो, एक सवाल मैं पूछना चाहूंगा राजपाल सर और भास्कर भाई से। ये जो पूरा मसला हुआ है और राजपाल जी तो आप जैसे भास्कर भाई बहुत अच्छी बात सर, मैं आपकी बात समझ गया। एक सेकंड, 2014, हाँ, एक सेकंड, हाँ, बस जब आप बता रहे थे कि 60% ब्याज लगाया गया और राजपाल यादव सप्लीमेंट्री जो एग्रीमेंट का मानते गए, तो ये मानते गए, जब 60% ब्याज लगाया जा रहा था तो मानते चले गए, इसकी क्या वजह थी? ये तो पहले से तय होता है कि इतना 100 रुपए का 110 रुपया दिया जाएगा, 120 रुपया दिया जाएगा, कोई इतना ब्याज लगा रहा है, आप लोग मानते क्यों चले गए और ये मामला इतना कॉम्प्लिकेटेड कैसे हो गया? मैं इसका उत्तर क्यों